आरबी एनटीपीसी का जीएस सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नवीन सर की जीएस सीरीज़ को कर रहे हैं जो कि मैराथन है। तो हमने 4 सीरीज कंप्लीट कर लिया है जिसमें हम लोग 5-5 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं। तो ये 5वां है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो फर्स्ट वाले में जाके आप देख सकते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला कौन सा चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? तो वो है लूनर रोवर। तो इसे अगर ऐसे रिलेट कर लिया जाए कि चंद्रमा की सतह पर अगर चलने का मौका मिलेगा तो सब चलना चाहेंगे, नहीं तो रोने लगेंगे। रोवर रोने लगेंगे। अगर चंद्रमा की सतह पर नहीं चल पाएंगे तो लोग रोने लगेंगे। तो रोवर, क्योंकि बाकी सब में लूनर तो है ही, तो हमें बस रोवर से इसे रिलेट करना था। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ा से ट्रिक बना लेते हैं। और ये जो है लूनर रोवर वो कहाँ किसके द्वारा भेजा गया था? यूएसए के द्वारा। नासा का स्पेस एजेंसी है। यूएसए का जो है नासा है वो स्पेस एजेंसी है। और अपोलो 15 मिशन के द्वारा ये भेजा गया था। फिर 22 नंबर के क्वेश्चन में है, पीएसएलवी की पहली उड़ान कब भरी गई थी? तो हमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया है क्या क्या होता है। एएसएलवी होता है, पीएसएलवी होता है और जीएसएलवी होता है। तो पीएसएलवी की पहली उड़ान पूछा जाएगा तो ये 1993। अगर इसे रिलेट कर लिया जाए तो पी से होता है पोलर। पी से होता है पोलर। तो 93 को जब पढ़े तो 93 तो तैरना आ रहा है। 93 तैरना बोलेंगे। पोलर पे जाएंगे, पोलर पे कैसे जाएंगे? तो तैर के जाएंगे। तो 93। ठीक है, ऐसे हम ट्रिक से याद कर लिए। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और इसका हिंदी में बोल देंगे तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। और इसरो का पहला प्रक्षेपण यान जो है वो तरल ये जो है इसरो का पहला प्रक्षेपण यान है जो कि तरल चरण है। और ये जो है पीएसएलवी D1 द्वारा भेजा गया था और जो कि असफल रहा था। मतलब पीएसएलवी की जो पहली उड़ान थी वो 1993 वाली वो असफल रही थी। सफल कब रही थी? तो 1 साल बाद वाला 1994 वाली ये सफल रही थी, जिसका नाम था पीएसएलवी D2। ठीक है, ये हमें याद हो गया। और यहाँ पे दिया गया है पीएसएलवी के वर्जन। जैसे हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड के ये वर्जन आ रहे हैं, विंडोज़ के वर्जन है, तो वही सब है। पीएसएलवी के वर्जन है। जो पहला है जी है जिसका फुल फॉर्म होता है जेनरिक, फिर है सीए जिसका कोर एलोन, फिर एक्सल एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये हो सके हमने ऑप्शन में दे देगा 3 को और एक अलग रहेगा। तो हमें याद रखना है जी होता है, सीए होता है, एक्सल होता है, जेनरिक, कोर एलोन और एक्स्ट्रा लार्ज। ये जो है वो 1550, जेनरिक जो है 1550 किलोमीटर, सीए जो है 1100 और एक्सल जो है वो 1750। यहाँ टोटल दिया गया 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। और जो पीएसएलवी है वो सबसे सफल मानी जाती है क्योंकि इसमें 62 लॉन्चिंग हो चुका है और जिसमें से 59 सफल हुए हैं। तो सबसे सफल पीएसएलवी माना जाता है। किसने लॉन्चिंग हुई? 62 में से 59 सफल है। ये हमें याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन में, जीएसएलवी की पहली उड़ान कब भरी गई थी? हम लोग पीएसएलवी 1993 में पढ़े, अब जीएसएलवी। तो जीएसएलवी की उड़ान 2001 में भरी गई थी। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस। तो इसको हम लोग जियो अपने जो सिम, हमारे फ़ोन में जियो सिम लगा हुआ है उससे रिलेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं मोस्टली सबके फ़ोन में जियो ही होता है। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि जियो फ़ोन का जो सिम है, जियो जो सिम है वो एक एक बंदे के फ़ोन में रहता है। तो 2001 हमने पीएसएलवी पढ़ा 1993 और जीएसएलवी 2001। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका जो इंजन है वो क्रायोजेनिक इंजन है। और कुल जो है वो 13 उड़ान जीएसएलवी ने कुल कितने तो उड़ान भरी है? तो 13, जिसमें से 8 सफल रहा है। ऊपर हम लोगों ने पीएसएलवी का पढ़ा था जिसमें कि 62 लॉन्चिंग में से 59 सफल रहा था, लेकिन जीएसएलवी में 13 उड़ान में से 8 सफल रहा है। ये इसरो द्वारा भेजा गया है और जीटीओ कक्षा में। कौन सी कक्षा में? तो जीटीओ कक्षा, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है। तो ये फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। सर बोले थे कि इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, और जो कि 36,000 किलोमीटर है। जो इसका जियो सिंक्रोनस होता है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? वो 36,000 किलोमीटर होती है और ये सबसे हाईएस्ट रेंज में भेजा जाता है। फिर है 24 नंबर में, एडुसेट उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो एडू मतलब क्या हो रहा है? एडू का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन सैटेलाइट, जो 2004 में। तो एजुकेशन को हम एजुकेशन से रिलेट करेंगे, शिक्षा से रिलेट करेंगे, बोलेंगे चारों तरफ शिक्षा होना चाहिए, कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए शिक्षा से, चारों तरफ शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो 4 जो एजुकेशन सैटेलाइट है वो GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एजुकेशन जो सैटेलाइट है इसका अन्य नाम क्या है? GSAT-3 है। यह भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। जो शैक्षणिक उपग्रह बोल देगा तो कौन है? एडुसेट है, जो इसरो द्वारा भेजा गया था और सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम लोग ने याद कर लिया है।
फिर है इसरो का 100वां अंतरिक्ष अभियान। अगर आप ये देखिएगा तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2012 में भेजा गया। 100वां जो अभियान है वो कब भेजा गया? 2012 में। अगर हम बाहर निकलते हैं तो 100 रुपये तुरंत खर्चे हो जाते, ऐसे लेट कर देंगे 12 को बाहर। अगर हम बाहर निकलते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो 100 रुपये तो तुरंत खर्चे हो जाएंगे। तो 100वां अंतरिक्ष मिशन PSLV C-21 द्वारा ये भेजा गया था, PSLV C-21 द्वारा। ये फ्रांस और जापान के सहयोग से भेजा गया था। और इसरो का जो पहला अभियान, 100वां तो हम लोग पढ़ने 2012 में, पहला अभियान बोलेगा तो 1963 में ये पहला साउंड रॉकेट था जिसका नाम था क्या? नाइक अपाची। पहला साउंड रॉकेट था जिसका नाम था नाइक अपाची। तो दोस्तों हमने ये जल्दी से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपका रिवीजन हो चुका होगा। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।